नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पंचभूत शरीरा की, यानी 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मेरे अवेकनिंग की यहीं से शुरुआत हुई थी। आज हम सब पर बात करेंगे, यानी सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व पर बात करते हैं। पृथ्वी तत्व हमारी हड्डियाँ, दांतों, त्वचा, बाल, मांसपेशियाँ, अस्थियाँ, इन सब में विद्यमान होता है। हमारे जीवन के जन्म से मृत्यु तक के चक्र में पृथ्वी तत्व अहम भूमिका निभाता है और इसकी जो परसेंटेज होती है वो 12% होती है। यानी हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व जो है वो 12% ही मौजूद होता है। जब हमारा शरीर समाप्त होता है और अग्नि में जलता है, उसके बाद हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अगला तत्व है जल तत्व। मानव शरीर में हर जगह जल की मौजूदगी होती है। मस्तिष्क में सबसे अधिक होती है। हमारे पूरे शरीर में 72% जल होता है। जल जो है वो हमें हाइड्रेट करके रखता है। जैसे जब हम जल कम पीते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो कम हो जाती है, हमें भूख अधिक लगती है, कब्ज हो जाता है, सिर दर्द होता है, थकान होती है, बार बार ऐसे लगता है जैसे बॉडी में जान नहीं है, त्वचा ड्राई हो जाती है, मुंह सूखने लगता है। तो पानी की इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे शरीर में, इसलिए 72% जो वाटर है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है और हमारी जो शक्ति है रोग प्रतिरोधक वो बढ़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं वायु तत्व पे। मानव शरीर में जो वायु तत्व है वो हवा में मौजूद होता है। हवा से हमारी नासिका में और नाभि के केंद्र तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे कि हम सर्वाइव करते हैं। इसकी भी भूमिका 6% होती है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। ये हमारे तन, मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और रक्त का संचारण अच्छे से करता है। वायु तत्व जो है वो 6% है। अगला तत्व आता है अग्नि तत्व। हमारे शरीर में अग्नि तत्व की भी बहुत अहम भूमिका है। जब हमें भूख लगती है तो हमें जो है अग्नि तत्व हमारे को भूख का एहसास कराता है, और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी जो क्षुधा है वो शांत होती है। मीन्स हमारे को ये जो भोजन है वो ऊर्जा प्रदान करता है, और जो अग्नि तत्व है हमारे बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है। आप जानते हैं कि जब हम नॉर्मल टेम्परेचर से अपना थर्मामीटर से लेते हैं, टेम्परेचर देखते हैं तो 98.6 आता है। अगर वही हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है तो या तो हमारा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और या फिर ऊपर बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी लो फील करती है, और जब अधिक हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है। तो ये अग्नि तत्व के कारण ही होता है, और ये जो ऊर्जा हमें मिलती है हमारे शरीर में अग्नि तत्व की वजह से ही, जब हम अच्छे से खाना खाते हैं और अपनी ऊर्जा को उसी से बढ़ाते हैं। और अग्नि तत्व की जो परसेंटेज है वो 4% है। अगला तत्व है आकाश तत्व। मानव शरीर में रिक्त स्थान, खाली स्थान जो है वो आकाश तत्व को जाता है। आकाश तत्व हमारी सकारात्मक सोच को बनाए रखता है, परमात्मा से मिलाता है। यानी हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यानी जब हम मर जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर से एक आत्मा दिखती है। आपने सुना ही होगा, बहुत लोगों को बोलते होंगे कि बड़ी पवित्र आत्मा थी, बहुत प्योर सोल थी। तो वो जो आत्मा है वो ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। वो हमारी आत्मा जब जिस शरीर में जिस रूप में भी जाती है वो
हमेशा अजर अमर रहती है। और वो वाला जो ऋक स्थान है वो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है और हमारे विचार, मन के भावनाएं और पॉजिटिविटी को दर्शाता है, जिससे कि हम भगवान से अधिक कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान पर बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जब कोई नेगेटिविटी आती है तो शायद हम लोग भगवान को मानना छोड़ देते हैं, भगवान पर विश्वास करना हम छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं जो खाली स्थान है, जो आकाश तत्व है, जब वो बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आता है तो हम परमात्मा पे इतना बिलीव करते हैं कि हम उसको हर एक कण में मानकर उसका धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से ये सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, अच्छा इसमें आकाश तत्व जो है वो 6% ही मौजूद होता है। और इस तरह से पूरा जो है मानव का शरीर पंचभूता शरीर कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।